इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ये फरमाते कुन तो मुजाविरन फी मक्का। आखिरी बात करता हूं, वक्त हो गया। कुन तो मुजाविरन फी मक्का, मैं मक्का के अंदर रहता था। फक्रो फाका, भूख लगी हुई है, कुछ खाने के लिए मुयस्सर नहीं है। मैं निकला, क्या देखता हूं, एक बटुआ मिला, कैस, एक बटुआ टाइप चीज मिली, रेशम की डोरियों से बांधा हुआ, और अंदर उसके पता है क्या था? मोती, कीमती मोती। वो मोती थे, वो मुझे मिल गया, मैंने लाके घर में रख दिया। तो एक आदमी ना ऐलान कर, अभी ये भूखे हैं, बटुआ बेचा नहीं, इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया, भूख लगी हुई है, शिद्दत है, लेकिन ऐलान घर में लाके हिफाजत से रख दिया। ऐलान सुना, ऐलान करने वाला पता है क्या ऐलान करा था? मेरा एक बटुआ गुम हो गया है, जिसको मिलेगा 500 अशरफियां दूंगा। उस बंदे की आवाज पे गए, उसको लेके अपने घर आ गए। कहते वो निशानी बताओ कैसा था, डोरी उसकी बताओ कैसा था, अंदर मोती कैसे थे, कितने थे, निशानियां पूरी पता चला इसी की है। हाथ में दे दिया, कहा ये लो बटुआ ले लो। उसने कहा अच्छा ठीक है, ये 500 दिरहम जो है ये आप अशरफियां रख ले। उन्होंने कहा अमानत की अदायगी ये हक है, अमानत की अदायगी मेरे ऊपर क्या है? वाजिब है, इसका एवज नहीं ले सकता। उसने कहा अच्छा नहीं लेते, चला गया। आप भूखे भी थे, उसने खुद कहा था जिसे मिल गया मैं क्या दूंगा? इनाम। लेकिन उन्होंने कहा अमानत को लुटाना यह वाजिब है, मैं उसकी मजदूरी कैसे ले सकता हूं? यहां तक बात खत्म नहीं हुई, कुछ अरसा गुजरा तो ना मक्का से निकल पड़े, तो कश्ती पर सवार हो गए। अल्लाह का करना कुदरत, तूफान आ गया, कश्ती टूट फूट गई। एक तख्ते के ऊपर, ये किनारे में एक जजीरे के ऊपर चले गए। ये खुद अपना बयान देते, मैं जजीरे में पहुंच गया, वहां देखा एक मोहल्ला है, कुछ आबादी है, कुछ लोग हैं उस जजीरे में। मैं वहां गया, मस्जिद में गया, मुसलमान लोग थे, वो कौम मुसलमान थी, तो मैंने ना उनको नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। ज़ाहिर आलिम थे, नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। मैं उनके बच्चों को पढ़ाता, कुरान सिखाता, नमाज पढ़ाता, इमाम बन गया उनका। कुछ वक्त बाद उन्होंने देखा मैं कुछ लिख रहा था, उन्होंने कहा आप लिखना जानते हो? कहा जी। कहा ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, हमारे बच्चों को लिखना सिखा दो। उन्होंने लिखना भी सिखा दिया। लोग इस कदर मानूस हो गए, कहने लगे कि हम आपकी ना शादी करवाना चाहते हैं, इमामों की जरूरियात पूरी करते ना लोग। कहा शादी करवाना चाहते हैं आपकी। हमारे इस इलाके में एक ताजर था, उसकी एक बच्ची है जो यतीम हो चुकी है, बेचारी बड़ी मालदार है लेकिन यतीम हो चुकी है, अगर आप कहें तो हम आपसे उसका निकाह करवा देते। उन्होंने कहा ठीक है, कबूल है। निकाह हो गया। जब इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अपनी जोजा के बाद, निकाह के बाद जब जोजा के पास गए, देखते हैं उसके गले में ना वही वाला हार पड़ा हुआ है, वही वाला हार जो मक्का में गुम हुआ था, इन्होंने दिया था। उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। सबसे पहले पूछा ये हार कहां से लाई हो? लोगों ने कहा इमाम साहब आप सबसे पहले हार का पूछ रहे हैं, ये भी कोई बात हुई? कहा नहीं, इसके पीछे एक पसे मंजर है, ये वाकया हुआ था। कहा हाँ वो तो मेरे अब्बू जी थे, उस औरत ने भी बताया, वो ताजर थे, और उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि इस तरह का आदमी जिसने मुझे वो अमानत लुटाई, मैंने ऐसा दयानतदार इससे पहले देखा ही नहीं। और फिर मेरे वालिद गिरामी ने दुआ की, ए अल्लाह उस बंदे से मेरी दोबारा मुलाकात करवा, मैं अपनी बच्ची की शादी उसी से करूंगा। मेरे बाप ने वहां दुआ की है, अल्लाह मुझे और उसको जमा कर, फिर मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवाऊंगा। अल्लाह का करना देखिए, वो फौत हो गया, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, इमाम साहब को वहां ले गए। अब इमाम साहब ने वहां 500 अशरफियां भी नहीं ली थी ना। अब कहते कुछ औलाद, एक दो औलाद भी हुई, बच्चे भी हुए, तो वो बीवी मर गई। बीवी मरी, उस हार के वारिस मैं बन गया और मेरे बच्चे बन गए। अल्लाह का करना हुआ, कुछ अरसे बाद वो बच्चे भी मर गए दोनों, मैं अकेला रह गया और हार रह गए। फिर मैं वहां से लौट के मक्का में आ गया, और उस हार को जब मैंने फरोख्त किया 1 लाख दिरहम का बिका, 1 लाख दिरहम का। और आज मेरे पास जितना ये माल दौलत तुम देख रहे हो, उसी हार को फरोख्त करने के बाद मैंने ये बनाया है। अब अल्लाह ने वो पूरा हार ही इनके सुपुर्द कर दिया, किस अदा की वजह से? अमानत की वजह से। दुनिया में तो कामयाबी है ही है, शर्फ है, इज्जत है, फजीलत है, लेकिन आखिरत की फजीलत सबसे बड़ी है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो अपनी अमानतों की और वादों की वफा और पासदारी करने वाले हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।